फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक। यह है भारत जापान मंत्री स्तरीय 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। और इसमें देखेंगे कि ये आखिर क्या है 2+2 वार्ता, किन किन देशों के बीच होता है और वर्तमान समय में भारत और जापान के बीच जो समझौता हुआ है, वार्ता हुआ है, इसमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो यहाँ उभर कर सामने आए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि लगभग टॉपिक जो हम लोग किए वो सभी के सभी ये ओ में, ऑडिटर में और सीटीपीओ में लड़ चुका है। अब हम लोग का फाइनल अब युद्ध रहा है और ये है 67वीं बीपीएससी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता एक राजनयिक शिखर सम्मेलन है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, जो 2018 से प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। मुख्य रूप से इसमें विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, यानी दोनों देशों के विदेश मंत्री। यदि भारत का होगा तो भारत के विदेश मंत्री, और जापान का होगा तो वहां का विदेश मंत्री, और वहां का रक्षा मंत्री, यहाँ का रक्षा मंत्री। ये चार लोग मुख्य रूप से इसमें भाग लेते हैं, लेकिन इसको अरेंज करने का काम पहले वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री ही करते हैं या राष्ट्राध्यक्ष ही करते हैं। उसके बाद चलिए देखिएगा 2+2 वार्ता में भाग लेने वाले देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस है। अगर आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है कि गैर क्वाड देश कौन से हैं जो 2+2 वार्ता में भाग लेता है, तो उस स्थिति में इसका राइट आंसर होगा रूस आपका। यानी कि देखिए क्वाड में 4 देश है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अतिरिक्त ये 4 देशों के बीच 2+2 वार्ता तो होता ही है, साथ ही साथ एक गैर क्वाड देश है जिसका नाम रूस है, वो भी 2+2 वार्ता में भाग लेता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कौन कौन सा बिंदु है। ये 2+2 वार्ता में मुख्य रूप से क्वाड के देश हैं और गैर क्वाड में सिर्फ रूस ही है। ये सभी के सभी बातें आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं और पॉइंट में आप अच्छी तरह से लिखिएगा। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आधिकारिक भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, जापानी एवं रूसी है। यानी कि 2+2 वार्ता 4 भाषाओं में की जाती है। पहला शिखर सम्मेलन 6 सितंबर 2018 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य के सचिव माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव जिम मैटिस के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये देखिएगा कि पहली बार 2018 में जो आयोजित किया गया था, इसमें सुषमा स्वराज रक्षा मंत्री के रूप में, निर्मला सीतारमण और राज्य के सचिव माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव जिम मैटिस के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है, ये इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है दोस्तों, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो भारत एवं जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में 8 सितंबर 2022 को संपन्न हुई। ये आप याद रखिएगा कब संपन्न हुई, 8 सितंबर 2022 को संपन्न हुई, यानी हाल ही में। इस वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। उसके बाद देखिए जापान की ओर से रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा एवं विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भाग लिया। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। भारत और जापान के बीच पहला 2+2 वार्ता 30 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब हम लोग देखते हैं वार्ता की मुख्य बातें। ये देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैं उन्हीं को शामिल किया हूँ। ये हेल्पिंग मटेरियल के रूप में है। आप और भी जहाँ से मटेरियल कलेक्ट कर पाते हैं करके आप इसे एक बेहतर आयाम दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं। तो देखिएगा जब ये जापान की मुख्य बातें, भारत और जापान के बीच जो हाल ही में 2+2 वार्ता हुई है, इसकी मुख्य बातें क्या है देखिएगा। तो जापानी रक्षा मंत्री तथा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच रक्षा उपकरण एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि दोनों देशों के बीच जो है ये तकनीकी सहयोग है, साथ ही साथ रक्षा उपकरण है, ये दोनों का आदान प्रदान करने की बात कही गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जापानी उद्योगों में भारत के रक्षा गलियारों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। यानी कि जापान में जो उद्योग है उसमें भारत के रक्षा गलियारों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उसके बाद रक्षा उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। यूक्रेन के मुद्दे सहित पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई है।
वैश्विक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना, और भारत और जापान ऐसे नियम आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं मानकों का सम्मान करती है। यानी कि देखिएगा, दोनों एक दूसरे का वैश्विक सुरक्षा की स्थिति को काफी मजबूत करने की स्थिति में है या करना चाहता है। साथ ही साथ भारत और जापान ऐसे नियम व्यवस्था को बढ़ावा देगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का सम्मान करती है। उसके बाद देखिएगा, कोविड-19 के वजह से उत्पन्न संकट, यूक्रेन युद्ध के कारण हुए समस्या और ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा संबंधी स्थिति में गहरी चिंता की स्थिति पर चर्चा हुई थी। यानी कि देखिए, खाद्य, आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर है और वो विदेशों को निर्यात करता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये सभी के सभी खाद्य सुरक्षा जो है, विभिन्न देशों की खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है, और श्रीलंका में भी इसी के कारण ये मंडरा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ ऊर्जा के भी बहुत सारे सोर्सेस थे इन क्षेत्र में, उसके यानी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो है ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत सारे देशों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मुद्दे पर भी इस 2+2 वार्ता में चर्चा की गई थी। उसके बाद देखिएगा, द्विपक्षीय अभ्यासों का दायरा व जटिलताओं को बढ़ाने की इच्छा वार्ता में दोनों पक्षों ने व्यक्त की थी। यानी द्विपक्षीय अभ्यासों का दायरा जो एक सीमित था, उसको बढ़ाने की बात दोनों देशों ने की। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें ये 2+2 वार्ता की। इस प्रकार अब इसको निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचा दें कि इस प्रकार भारत एवं जापान के बीच 2+2 वार्ता के नतीजों पर संतोष व्यक्त करते हुए ऐसी आगामी वार्ता भारत में करने की सहमति दोनों पक्षों ने व्यक्त की है। यानी कि ये वार्ता जो है कंप्लीटली सफल रही है। ये सभी के सभी पॉइंट वाइज आप डाल दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत बेहतर आंसर आपका तैयार हो सकता है दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सहायक सामग्री के रूप में आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि पहली बार यदि आप हमारे चैनल में आए हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर से आप प्रीवियस जो आप इसके पहले ये नई वीडियो देखें तो उसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और वहां से लगातार जो नए नए करेंट अफेयर्स हैं उसके जो टॉपिक मैं अपलोड करूंगा वो आप निरंतर वहां से उसका PDF प्राप्त कर सकेंगे। आप वीडियो में तो एक बार समझिए और साथ ही साथ जो है आप क्या कीजिएगा कि इसका PDF आप वहां जा करके प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा करके आप रिवीजन के लिए आपका बहुत बेहतर हो सकता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों की मदद के लिए इतना काम कर रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, ताकि जो है ये बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।